एक औरत गैर मुल्की है, यहाँ पर आके अपनी बातें बता रही है, अपने घर हमें क्या लेना देना तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? भारत ने ठेका लिया है तुम्हारे सारे मुल्कों वालों का, तुम अपने घरों में क्या करते हो, अपने देशों में क्या करते हो, हमें क्या लेना देना उस बात से? सीमा हैदर की कोई हैसियत नहीं है। ये कहीं न कहीं से प्रोजेक्ट की गई है हमारे देश के वातावरण बिगाड़ने के लिए। हमें यहाँ से दफ़ा होए, सरकार इसको यहाँ से निकाले, पाकिस्तान जा, कहीं भी जा, अपनी भाड़ में जा तू। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कौन है इस देश में जो हाँ, इसको बैक दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, 8 महीने से यहाँ रह रही है, उसके बच्चे स्कूल में दाखिले मिल रहे हैं, उसको वीज़ा किसने दिया? उसको वीज़ा किस एड्रेस पे दिया गया? किस एड्रेस पे उन्होंने क्लेरिफ़ाई करा के यहाँ के लिए वीज़ा लिया है? कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा। सरकार कहाँ सो रही है? सरकार की पुलिस कहाँ सो रही है? सरकार का डिपार्टमेंट कहाँ सो रहा है? होम मिनिस्ट्री कहाँ सो रही है? कहाँ गए हैं आप लोग? क्या है ये? क्यों इसको इश्यू बन रहा है? हमारे देश की सिक्योरिटी कहाँ है? कोई कुछ भी आके कुछ भी कर लेगा यहाँ पर। हम सब अंधे हैं। हमारा सारा स्टाफ अंधा है। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों अब होगी लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी की खटिया खड़ी। जी दोस्तों, सीमा के अब उड़ेंगे होश। अब होगी लप्पू सचिन की पैंट आगे से गीली पीछे से पीली। सीमा भगोड़ी और लप्पू सचिन को अब उठाएगी एटीएस पुलिस। जी हाँ दोस्तों, मुझको ये बात अच्छे से पता है कि आप सब इस भगोड़ी से नफरत करते हो, इसलिए दोस्तों आज आपके लिए एक और बड़ी खबर लेके आया हूँ। इसलिए आज आप मेरी ये खबर अपने कान खोलकर सुन लीजिएगा। अगर दोस्तों ये भगोड़ी सीमा जल्दी ही हमारे देश से इंडिया से नहीं गई तो ये सबके नाक में दम कर देगी। इसलिए आज मेरी आपसे गुजारिश है, ये वीडियो अभी छोड़कर मत जाना, मेरी पूरी बात सुन लेना। क्योंकि मेरे दोस्तों आज मैं बात करूंगा बिना डरे गुलाम हैदर के बारे में और बात करूंगा एक बार फिर से लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि एटीएस इस सीमा भगोड़ी को बहुत जल्द गिरफ्तार करने वाली है, क्योंकि एटीएस की जांच पूरी होने वाली है। हाँ दोस्तों, ये सचिन जाएगा जेल के अंदर और ये भगोड़ी सीमा जाएगी पाकिस्तान को। मेरे दोस्तों ये जो 2 कौड़ी की औरत है, जिसका ना कोई धर्म है, ना किसी देश की है और ना ही ये अच्छी माँ है, इसका हमारे देश के अंदर रहने का कोई हक नहीं है। भारत हमारा देश है, हम इसके नागरिक हैं। दोस्तों अब वो होगा इस भगोड़ी के साथ जो अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि मेरे दोस्तों गुलाम हैदर इस औरत को कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों ये सीमा भगोड़ी वो डायन है जिसने पहले तो गुलाम हैदर की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर भाग कर आ गई भारत के अंदर, और यहाँ आकर नचनिया डायन अपने बच्चों की जिंदगी अपने ही हाथों से बर्बाद कर रही है। हाँ दोस्तों, अब मैं आपको आंखें खोल देने वाला एक धमाकेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो है शिवानी मिश्रा जी का। इसलिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कौन है इस देश में जो हाँ, इसको बैक दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, हमारे देश के वातावरण को बिगाड़ने के लिए, कंट्रोवर्सी खड़ी करने के लिए, धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए, एक गैर हुँ, मुल्की औरत यहाँ पर आई है। पर्सनल प्रॉब्लम है, क्या है, दूसरे कई देशों में, हर देश के अंदर कहीं ना तो प्रॉब्लम होती होगी। हुँ, देना है हमारा अपना देश में जो हमारा वातावरण है उसको बिगाड़ने के लिए यहाँ आई हुई है और उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। 8 महीने से यहाँ रह रही है, उसके बच्चे स्कूल में दाखिले मिल रहे हैं, उसको वीज़ा किसने दिया? उसको वीज़ा किस एड्रेस पे दिया गया? किस एड्रेस पे उन्होंने क्लेरिफ़ाई करा के यहाँ के लिए वीज़ा लिया है और यहाँ से वापस आए, नाम नहीं ले रही है, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई उसकी रिपोर्टिंग नहीं है, कोई उसका सर्वे नहीं है, उसकी कोई जाँच-पड़ताल नहीं है, कोई उसके लिए कोई सरकार ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है कि उसकी इंक्वायरी की जाए और हमारे यहाँ से कंट्रोल चल रही है। तो इसको हम कैसे बर्दाश्त करें? क्या करेंगे इसको? मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ कि ये कोई ना कोई मामला दूसरा है। ये सीमा हैदर की कोई हैसियत नहीं है। ये कहीं न कहीं से प्रोजेक्ट की गई है हमारे देश के वातावरण बिगाड़ने के लिए। हमें अपना देश प्यारा है सबसे पहले। और ये कौन है, क्या है? सरकार को चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन ले और इसको यहाँ से धक्के देके बाहर निकाले। इसका हमारे देश से क्या लेना-देना है? क्यों किसी गैर मुल्क के किसी मामले को इश्यू बनाकर हमारे देश में प्रोजेक्ट किया जा रहा है? आखिर क्या वजह है? कौन है इसके पीछे? बिल्कुल। सवाल ये भी उठता है देलवी साहब कि जिस कदर ये अपने आप को प्रोजेक्ट करती है कि मैं 5वीं तक पढ़ी हूँ, लेकिन इस महिला को हम देखते हैं कि ये जब भी वीडियो बनाती है या लाइव में आती है, तो ये अंग्रेज़ी भाषा का भी इस्तेमाल करती है। प्लस आपको मैं बता दूँ कि अभी तक न जाने कितने चैनल ये बंद करवा चुकी है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जो महिला 5वीं भी नहीं पढ़ी है ढंग से, उसको इतनी टेक्निकैलिटीज़ के बारे में कैसे पता है कि किसी के चैनल को कैसे बंद करना है, क्योंकि यूट्यूब की जो भाषा है वो बिल्कुल वैसी अंग्रेज़ी भाषा है जिसमें लीगल टर्म्स इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आप लीगली नहीं समझ पाएँगे कि यूट्यूब उसमें से क्या माँग रहा है, आपको क्या देना है। ऐसे में एक 5वीं तक पढ़ी हुई महिला इतना कैसे कुछ कर पा रही है, ये भी सवालों के घेरे में है। पता है ना इसके पीछे कोई है और ये सब चीज़ें नाटक किया गया है। एक बाकायदा प्रोजेक्टेड रिपोर्ट है ये, प्रोजेक्टेड प्लान है ये। उस प्रोजेक्ट प्लान के तहत इसको उसको किया जा रहा है और ये स्पॉन्सर्ड है। कोई ना कोई फोर्स ऐसी है जो हमारे देश के खिलाफ काम कर रही है। इसको इसको बाकायदा स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है और ये कोई इश्यू नहीं है हमारे देश के लिए। सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ से दफ़ा होए, सरकार को यहाँ से निकाले, पाकिस्तान जा, कहीं भी जा, अपनी भाड़ में जा तू।
हमें कुछ नहीं, हमारे देश में जो हमारा वातावरण है, हमारे यहाँ जो सभ्यता है, हमारे यहाँ जो सौहार्द का मामला है, वो हमारे यहाँ कायम रहना चाहिए। हम किसी को गैर मुल्कियों में बदनाम नहीं कर सकते। हमारे सीएलसी में हमारी सरकार कहती है कि साहब बाहर से किसी आने वाले यहाँ पे रहने वालों को सबूत देने पड़ रहे हैं, सबूत दिखाने पड़ेंगे, ये दिखाना पड़ेगा, बसंत दिखाना पड़ेगा, कभी चेहरे थे, बाप कहाँ का था, माँ कहाँ थी, क्या मतलब है इस बात का? और एक ऐसे माहौल में जब शरीयत की बात चल रही हो, कंट्रोवर्सी चल रही हो, गैर मुल्की पर इशू बन जाए और उसको बैक की जा रही है, उसको सपोर्ट की जा रही है, कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा। सरकार कहाँ सो रही है? सरकार की पुलिस कहाँ सो रही है? सरकार का डिपार्टमेंट कहाँ सो रहा है? होम मिनिस्ट्री कहाँ सो रही है? कहाँ गए हैं आप लोग? क्या है ये, क्यों इसको इशू बन रहा है? आप हमारी सरकार में यहाँ बैठे हैं, सरकार को चाहिए इस पे एक्शन ले। कंट्रोवर्सी हम बन रहे हैं, देश की जनता वैसे हैरेस हो रही है इस बात को लेकर, काम तुम्हारा और हमें आप बेवकूफ बनवाना है सब बैठे हुए यहाँ से, तो कोई ना कोई तो इसके पीछे है। आपको क्या लगता है क्योंकि आप भी लगातार देख रहे हैं, इसकी हरकतों को वॉच कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किस मंसूबे से आई है भारत में? वो भी 4 बच्चों को लेकर? मैं कह रहा हूँ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, सरकार बाकायदा इसके लिए प्लान करे, इसके खिलाफ इंक्वायरी करे, इसको अरेस्ट करके इसके बारे में सारी चीजें मालूमात करे, इन्वेस्टिगेट करे। हमारे देश में अगर एक औरत इस तरह कर लेगी तो हम क्या भरोसा करें हमारी सिक्योरिटी का, हमारी का? हमारे देश की सिक्योरिटी कहाँ है? कोई कुछ भी आगे कुछ भी कर लेगा यहाँ पर, हम सब अंधे हैं, हमारा सारा स्टाफ अंधा है, हमारा सारा अंधा है, हमारी कर लेगा यहाँ पर, या किसी को भी कोई कुछ भी करने की इजाजत है क्या? और बाहर का आदमी क्या कर रहा है हमारे यहाँ बैठा हुआ और हमें कुछ भी बोलने वाला नहीं है, क्या बात हुई है? मैं तो आज मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि ये क्या मामला क्या है कि क्यों सब खामोश बैठे हुए हैं। एक औरत गैर मुल्की है, यहाँ पर आके अपनी बातें बता रही है, अपने घर हमें क्या लेना देना तुम्हारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? भारत ने ठेका लिया है तुम्हारे सारे मुल्कों वालों का, तुम अपने घर में क्या करते हो, अपने देशों में क्या करते हो, हमें क्या लेना देना उस बात से? हमारे यहाँ बीच में केस होते हैं ऐसे, हमारे यहाँ डोमेस्टिक कितने मामले होते हैं, हमारा वुमेन सेल है, हमारे यहाँ वुमेन कोर्ट है, हमारी सब चीजें होती हैं, इसके सब मामले वहाँ पर निपटते हैं हमारे यहाँ। तुम कहाँ यहाँ पे आ गए भाई मामलों से, हमारी चीजों से? हम तुम्हारे मामले क्यों पढ़ेंगे? तुम्हारे पर्सनल मामला हैं। लेकिन जिस कदर दहलवी साहब ये हम देख रहे हैं कि आने के कुछ दिन तक तो शांत रही, 10-15 दिन। उसके बाद हमने देखा कि ये लोगों को बुलाने लग गई, लोग भीड़ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। फिर उनसे ये बारकोड मतलब यूट्यूब चैनल बनाने के बाद उसपे बाकायदा बारकोड भेजकर पेटीएम के ज़रिए पैसे मँगा रही है, अपना एटीएम कार्ड के ज़रिए अपने बैंक डिटेल्स देकर पैसे मँगा रही है, फिर यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रही है, उसके ज़रिए 4-5 लाख रुपए महीने कमा रही है। तो ये सब चीज़ें जो ये कर पा रही है, आखिर इसको लेकर क्यों रोक नहीं है? या किस मुझे ये नहीं हाँ समझ है, आ रहा है कि किस नियम कानून के तहत ये सारी फैसिलिटीज़ ये अवेल कर रही है? बहन मैं यही कह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हमारी सीबीआई क्या कर रही है, सीआईडी क्या कर रही है हमारी? मैं यही तो कह रहा हूँ। वो आके यहाँ पर प्रोजेक्ट हो गई या हमारी अपनी औरतें, हमारी माँ बहन बेटियां, हमारी बीसियों पूरे देश में कहीं गांव में देहात में वो परेशान है, वो भूखे मर रही हैं, उनको रोजगार नहीं है, उनके घर में रोजगार नहीं है, और ये यहाँ पर आके ये बन गई, तो कौन है इसके पीछे? जिसके जगह उसकी नहीं, उसका शहर उसका नहीं, उसका कोई जानने वाला नहीं, उसका कोई पहचानने वाला नहीं, उसका कोई रिश्तेदार यहाँ पर नहीं, और यहाँ के प्रोजेक्ट हो गई, तो कोई तो यहाँ पर है, कुछ तो है जो इसकी पर्दादारी है भाई। यहाँ कौन है इसका जो इसको यहाँ प्रोजेक्ट कर रहा है? ये सब मुझे लगता है हमारी देशद्रोही ताकतों का स्पॉन्सर सिस्टम है, स्पॉन्सर्ड है ये, और इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश है। हमारे देश की सरकार को मैं बस ये दाखिला अमित शाह से कहना चाहता हूँ कि इस पर संज्ञान लें और इसको देखें कि कौन है क्या है हमारे देश में आके इस तरह का ड्रामा कैसे कर सकती है कोई भी आदमी। ये तो सीमा कोई भी कैसे कर सकता ये तो हमारे देश में। ये तो और भी महिलाओं को इनवाइट कर रही है, जैसे ये इसका देश है, ये यहाँ की बन गई है मालकिन, ये कह रही है कि तुम सुनो, तुम पाकिस्तान में जूते खाकर रहती हो, पिट-पिट कर रहती हो, तुम वहाँ छोड़ो और यहाँ आओ, यहाँ सब कुछ अच्छा है, भारत देश बहुत डायलॉग अच्छा है। मेरी बहन, ये डायलॉग इसी बात का सबूत है कि इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कोई और हमारे देश की बातों में बिगाड़ना चाहता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये वो सब यही चीजें रह रही हैं हमारे देश में। हम बहुत सारे मामला देख रहे हैं, बहुत से सियासी मामलों के अंदर शायद बहुत सारी धार्मिक चीजें, नफरत पैदा की कोशिश हो रही है। यहाँ पर धर्म की नफरत पैदा करने के लिए कई मंसूबे, कई प्लानिंग लोगों ने तैयार की हुई होंगी। मुझे लगता है ये भी उसी का एक हिस्सा है कि इसको बना के यहाँ रखा गया है। एक इशू ये भी सही, क्योंकि एक इशू से काम चलता नहीं है, 10 इशू लाने पड़ते हैं। क्या मतलब है इस बात का? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं हमारी सरकार ये हमें जवाब दे कि ये यहाँ पर कैसे आई, ये यहाँ पर कैसे रही, इसकी शहरियत यहाँ की नहीं है, ये यहाँ की रहने वाली नहीं है, इसका कोई रिश्तेदार नहीं है, कौन है जो इसको यहाँ प्रोजेक्ट कर रहा है? और यही क्यों हजारों औरतें ऐसी होंगी यहाँ पर इस देश के अंदर, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? कितने लोग परेशान, कितने लोग गरीब होंगे, कितने लोग मोहताज होंगे। एक औरत अपने देश को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के, पतिव्रता क्यों नहीं रही? इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? ये बच्चे जो आए हैं, जो बच्चों को साथ देकर आई है, स्कूल दाखिल कर दिया, ये कर दिया, इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? ये क्या सिंबल बनेंगे इस देश के अंदर? जो भी ये काम कर रहे हो, जो भी इसकी वकालत कर रहे हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं, मैं उन्हीं को मानता हूँ कि अपने गिरबान में झांक कर देखें किसके लिए कह रहे हैं, कौन कर रहा है, कौन इस बात को लेकर चल रहा है, कौन किसने इसको बुलाया है? क्या इसको बुलाने वाले को मुसलमान था? किसी मुसलमान ने इसको वहां से बुलाया है, उसकी सपोर्ट में आई है, उसकी गेस्ट बन के आई है? किसी यहाँ आने के बाद में जो चीजें पैदा की हैं, क्या हमारे देश की सभ्यता का हिस्सा है? वो कोई है जो वो तो कह रही है प्यार में आई है, प्यार की मारी है ये। प्यार में आई है, तो हम ऐसी औरत का साथ दें, इस देश ऐसे वो साथ दे जो अपने पति को छोड़ के, प्यार के चक्कर में पति को छोड़ के निकला है, बच्चों को लेकर निकला है वहां से। ना बच्चों का भविष्य देखा, ना पति का भविष्य देखा, ना पति का पतिव्रता उसके। हमारे हमारी सारी बहनें, बहुत सारी हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारी फैमिली के हिंदू धर्म के लोग, पतिव्रता का सिस्टम है, तो सती का सिस्टम है। यहाँ पर किसी हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, ये क्या जाने हिंदू धर्म क्या होता है, हिंदू धर्म की संस्कृति क्या है? हमारी हिंदू बहनों को देखो कितनी पतिव्रता होती है, वो पति की पतिव्रता के तौर पर कहाँ का बलिदान देती है, कहाँ का कुर्बानी देती है। बलिदान की पहचान होती है हमारी नारी। ये इस देश की सभ्यता है।
दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो देखकर सब कुछ पता चल चुका होगा इस सीमा केस के बारे में। दोस्तों अब ये भगोड़ी नहीं रहेगी हमारे इंडिया के अंदर, क्योंकि गुलाम हैदर बहुत जल्द इंडिया को आएंगे और इस सीमा भगोड़ी को लेकर पाकिस्तान को ज़रूर जाएंगे, क्योंकि इस औरत ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। दोस्तों अब इस सीमा भगोड़ी को ATS नहीं छोड़ेगी और ये सचिन जाएगा जेल के अंदर। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।